हिमालय की वादियों के बीच, जमीन से 100 फीट नीचे, न सांस लेने को ऑक्सीजन, न देखने के लिए रोशनी की कोई किरण, 10,000 कंदराओं के एक अद्भुत चक्रव्यूह के बीच हम निकल पड़े एक अनदेखी मंजिल की ओर। कुछ ऐसे रास्तों पर जहां आज तक इंसानी कदम नहीं पड़े। जहां चारों धाम एक साथ दिखाई देते हैं। जहां अंधेरी कंदराओं में मानसरोवर की धारा मिलती है। जहां 33 करोड़ देवी देवताओं के एक साथ विराजने का दावा होता है। जहां आज भी मौजूद है कलयुग के अंत की एक दैवीय भविष्यवाणी। आज चलिए धरती के गर्भ में छिपे एक अद्भुत देवलोक को देखने, देवताओं के एक अनदेखे संसार में दाखिल होने। लेकिन थोड़ा संभल कर, थोड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि एक गलत कदम जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। आज तलाशते हैं धर्म, आस्था और विज्ञान में उलझी एक पौराणिक कहानी का सच। देवभूमि उत्तराखंड में देवों के उस संसार को तलाशने हम पहुंचे पिथौरागढ़, क्योंकि पाताल का वो द्वार आज भी हिमालय की इन्हीं वादियों में मौजूद है। इन खूबसूरत रास्तों पर चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई दे रही थीं। पिथौरागढ़ आकर हमें पता लगा कि पाताल भुवनेश्वर की उस गुफा में सिर्फ देवलोक के रहस्य नहीं है, बल्कि पुराणों के मुताबिक यही गुफा कैलाश मानसरोवर का एक अहम पड़ाव भी था। वैसे तो स्कंद पुराण के मानस खंड में उसको कैलाश यात्रा का ही पड़ाव कहा गया है। पाताल तो नाग जाति का है एक्चुअली, और ये बिन्नाग के सारे इलाके में नागों के गांव-गांव में अड्डे थे, तो ये नंदी वंश के नाग थे। इन कहानियों को सुनने के बाद उस गुफा को देखने की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। चंद किलोमीटर के सफर के बाद हम उस धाम तक पहुंच गए। भक्तों की भीड़ जुटी थी। शंखों की आवाजें गूंज रही थी और घंटियों का शोर जैसे हमें अपनी ओर खींच रहा था। यहां आते ही हमारी मुलाकात मंदिर समिति के एक सदस्य से हुई और पाताल भुवनेश्वर से जुड़ी कुछ नई कहानियां सामने आई। 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ में भगवान शंकर पाताल भुवनेश्वर में विराजमान है। पाताल भुवनेश्वर भगवान शंकर जी का गोपनीय स्थान है। कुछ देर के पैदल सफर के बाद हम पाताल भुवनेश्वर के मुख्य मंदिर तक पहुंचे, जहां से पाताल की उस गुफा का रास्ता शुरू होता है। वैसे तो इस मंदिर में रोज सैकड़ों भक्त आते हैं, लेकिन उस अंधेरी गुफा में दाखिल होने की हिम्मत हर शख्स नहीं जुटा पाता। लेकिन हम फैसला कर चुके थे कि रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल हो, आज हम उस गुफा में जाएंगे। देवलोक की तस्वीरें पहली बार दुनिया के सामने रखेंगे। हमारी टीम उस गहरी गुफा में दाखिल हो गई। पाताल के उस देवलोक को देखने के लिए हमें करीब 95 फीट नीचे जाना होगा। बदलते वक्त के साथ उस गुफा में रोशनी के कुछ इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अब भी एक अजीब सा अंधेरा कायम है। वहां मौजूद एक जंजीर के सहारे हम नीचे उतरने लगे। वैसे तो यह गुफा करीब 8000 साल पुरानी है, लेकिन एक मान्यता यह भी है कि 8वीं शताब्दी में यानी कलयुग में यह गुफा आदि शंकराचार्य ने खोजी थी।
गुफा में दाखिल होने के लिए करीब 80 सीढ़ियां भी बनी हैं, लेकिन ज्यादातर रास्ते ऐसे हैं जहां 2 इंसान एक साथ नहीं जा सकते। जैसे जैसे हम नीचे आते रहे, दिल की धड़कनें तेज होती रहीं। शायद इसलिए क्योंकि इस गुफा में ऑक्सीजन की मात्रा भी बेहद कम है। हमें बताया गया कि इस गुफा में हम जो कुछ भी देखेंगे वो किसी शिल्पकार की रचना नहीं है, बल्कि ये सब कुछ खुद भगवान ब्रह्मा ने रचा है। यानी सतयुग से कलयुग तक ब्रह्मांड की हर कहानी जैसे पहले ही लिखी जा चुकी थी। हमने पुराणों में पढ़ा था कि ये पृथ्वी शेषनाग के सिर पर सजी है और इस सफर की शुरुआत भी उसी कहानी से हुई। लेकिन इस गुफा के हर मोड़ पर ऐसे हजारों इत्तेफाक होना भी मुमकिन नहीं है। ये रहस्य और गहरा हो गया जब चंद कदम के फासले पर ही हमें शेषनाग की रीढ़ की हड्डी दिखाई दी। तो पाताल भुवनेश्वर में अब जो रास्ता है, ये आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये शेषनाग की रीढ़ की हड्डी है और गोलाई और शेप आप देख सकते हैं बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह है। पंडित जी बिल्कुल जी जी। तो शेषनाग के मुंह से हमने प्रवेश लिया। ये जमीन में आपको दिख रही है ना, पूरी रीढ़ है। अच्छा, जिनके ऊपर हम चल रहे हैं। वाकई जमीन पर बनी यह आकृति वैसी ही थी जैसे हम किसी सांप की रीढ़ की हड्डी को देख रहे हों। आगे बढ़ने की बेताबी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ इस गुफा का पहला पड़ाव था। हम नहीं जानते थे कि जैसे जैसे हम गुफा के अंदर दाखिल होंगे, कुछ अद्भुत चमत्कार, कुछ अनोखे रहस्य हमारा इंतजार कर रहे होंगे। शेषनाग के गर्भ से होकर हम इस गुफा में कुछ और आगे बढ़े तो जैसे पुराणों की एक बड़ी कहानी हमारे सामने थी।